आप इससे पहले खुद एक्टिंग नहीं आपने शुरू की थी, आप दूसरों की एक्टिंग देखती थी? देखती थी। तो कौन आपके कोई फेवरेट एक्टर्स थे उसके अंदर? आप भी कोई कम नहीं थे। ठीक है, मैं तो मारा गया हूँ। एक्टिंग के अंदर आपके कोई फेवरेट्स हैं? फेवरेट वो मुझसे पूछ रहा है बताओ कैसा लगा, चिकन का चीनी का आटे का भाव कैसा लगा, कभी खरीद के लाते थे कनस्तर घी का, अब उसका पाव का पैकेट सुनाओ कैसा लगा, किराया फिरोशी है की जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बात है आज तो अकरम साहब, क्या टी शर्ट आपने पहनी है? अच्छा जी, वाह वाह वाह। इनके मोहल्ले से गुजरा तो वहाँ गुमशुदगी का ऐलान चल रहा था। टी शर्ट के हाँ, मोहल्ले में किसी बच्चे की गुम हुई थी। 88 क्यों लिखे कहना मैं टेंट दा बनाया नक्शा सारा। अच्छा नहीं, मैंने कहा शायद उम्र लिखी हुई है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ पहला बंदा दुनिया का जिदा कोई रिश्तेदार बाहर नहीं, सारे अंदर ने। अगर मेरे वैसे की सोच के ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ? ਹਾਂ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਫੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ बड़ा मजा आता है जब मोहल्ले से गुजरते हैं और लोग कहते हैं बाबा जी आज तो मुंडे ही लग रहे हैं। ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ। बल्कि अभी तक बंदे ने कहा है भाई साडे मुंडे दा ब्याह है, तुसी मोहल्ले च नजर ना आना। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖੂਬ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को जो खास तौर पे कराची से तशरीफ लाए हैं। जब भी मुश्किल किरदारों और कमाल एक्टिंग का जिक्र होता है, इन साहब का नाम कहीं आसपास में ही सुनाई देता है। टेलीविजन हो, फिल्म हो या थिएटर हो, हर मीडियम पे कमाल अदाकारी कर सकते हैं जनाब सलीम मुराद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन इन्फ्लुएंसर और बडिंग एक्ट्रेस मोहतरमा कंवल फारूक। वेलकम टू द शो जी। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। आखिर कंवल जी क्या बात, आ ही गई मजाक आ गई। और शेर भी मैं ऐसा प्यारा लाया हूँ अच्छा जी, वाह भाईजान के लिए। अच्छा बल्कि भाईजान के ऊपर शेर लिखना बहुत मुश्किल है। क्यों जी? मैंने कुछ बातें लिखी हैं भाईजान के मतलब जी। सलीम मिराज नॉन हीरो फिर भी ठाकुर, कोई भी किरदार इनको दे दो, ये उस सिस्टम को अपने दिलो दिमाग के सिस्टमों में इस तरह ढालते हैं अच्छा। कि इनका नाजर भी और ये खुद भी सलीम मिराज की हकीकत को भूल जाते। ਕਦੇ ਸ਼ਟਾਂਕੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, शेर नहीं हुई, वाह वाह पक्की वाह, गल। क्या बात। ਕਦੇ ਸ਼ਟਾਂਕੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਮੁਰੱਬੇ ਵੜਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਮੁਰੱਬੇ ਵੜਲੇ, ਮੈਥੋਂ ਮਰਲਾ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। क्या बात। उसने मेरा दामन गमों से भर दिया है, अरे वाह, लग रहा है जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया है। कर दिया है, कर दिया है। अच्छा भला मैं प्राडो की तरह दिखता था क्या सर? उसने मेरा चिंची जैसा हाल कर दिया। बहुत अच्छा। जी सलीम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये कि आप माशाल्लाह ये जो इस बार यंग लग रहे हैं, इसकी क्या कोई वजह है या कोई किरदार के लिए कर रहे हैं? शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मैं आने से पहले सोच रहा था कि जुमला मुझे सुनने को मिल जाए। अच्छा, आपको पता था वाकई लग ना? रहा हूँ। ये आप यानी कि यही टारगेट करके आए हुए हैं? आप बन के आए हैं। नहीं, मगर ये क्या कोई किरदार है या नहीं नहीं, कोई किरदार विरदार नहीं, बस थोड़ी सी सर पीछे 2-3 फिल्में ऐसी की हैं परेशानी से यंग हो वो गए। 2-3 फिल्में हमने ऐसी की हैं। मैंने अच्छा
आपने इनके साथ भी कर दिया अदाकारी? जी सर जी। उसको अपनी अदाकारी के नजर उतारने के और भी तरीके बता सकते हैं। वो जो हमने साथ काम किया वो बिल्कुल सही कास्टिंग थी। अच्छा, एक बंदा चाहिए था पंजाब का या लाहौर का या फैसलाबाद का, और एक चाहिए था सिंध का या कराची का। अच्छा। और तो 2 अदाकार उन्होंने जमा ओए किया और होए हमने होए। बहुत मजा किया, बहुत मजा। तो ये जो एक बयान में एक तलवार और एक छोटी छुरी जो थी, ये कैसे फिट आई? सर ये जब कैमरे के सामने है तो ये कोई और कैसर पिया है, अभी ये बंद कर दो ये लाइट्स, तो ये एक और कैसर पिया। लाइटा बंद करो, दूसरा कैसर पिया भी देखो ना। नहीं सर, नहीं है। अगर मैंने फिल्म बनानी हो कैसर पिया को लेके तो कैमरा बंद रखूं? मैं भी कहा तुम मैंने कास्ट क्यों नहीं कराते, तो कैमरा बंद हो जाना था। मगर आपने कहा कि कुछ कर रहे हैं, यानी कि बस थोड़ी सी डाइट की थी, थोड़ा सा वर्कशॉप की थी बस। अच्छा, तो ये एकदम ख्याल कैसे आया? उम्र बढ़ती जा रही थी, मैं क्या ख्याल कर लो। नहीं, मगर किसी ने कहा ये लगता है। और ये मैं देख रहा हूँ आपका कुछ हेयर स्टाइल भी जरा चेंज हुआ है, कोई लंबे लंबे बाल हुए हुए हैं और बड़ा स्टाइल है। मैं देखे पूरी लुक पता चल रही है, घड़ी भी मैचिंग है आज जीन्स के साथ। ये फर्क महसूस हो रहा है ना आपको? बहुत बाकायदा तौर पे किसी ने कहा था। कौन कहेगा यार? ये तो आप बताएंगे। नहीं, खुद किसी ने नहीं कहा, खुद ही ख्याल आ गया। कंवल जी, आपके क्या हाल हैं? मैं बड़ी अच्छी हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि आप कैसी हैं, मैंने पूछा क्या हाल हैं। नजर नहीं आ रहे? ये भी सही है। ठीक है। वो तो आपको देख के अंदाजा हो जाना चाहिए। अब अच्छी हूँ तो नहीं बता सकते ना कि अच्छी हूँ कि नहीं। आप मेरे दिल से पूछिए ना, बहुत अच्छी। ये बताइए कि आप इस्लामाबाद से आई हुई हैं। जी, जी। शो देखा हुआ है आपने? हाँ जी, देखती रहती हूँ, देखती रहती है, सो यू हैव एन आइडिया। बचपन से देख रही हूँ। आपने देखा हुआ है शो? अब आपने ऐसी बातें नहीं करनी, मैं इस्लामाबाद से हूँ, हमारी काम पे टांगती रहती है। नहीं आप अच्छा, नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप सारा शो तो खुद अपने जहन में बनाकर आई हुई हैं, क्या? तो मुझे बताएं कि उसके अंदर और क्या क्या सवाल मैं पूछूंगा। कुछ भी पूछ लें, क्या खाती हो, क्या पीती हो। नहीं, मैं निदा यासिर नहीं हूँ। फिर क्या पूछना है, पूछे। आपने कभी इनका कोई काम देखा हुआ है? हाँ, कौन सा? वो ऐसे मुंह में तीली डाल के यूं ऊपर रुमाल फेंक के। रक्षे वाले का रोल किया था। बाबू रक्षे वाला ही हिट है मजाक रात हाँ, बेशोच वही, मेरा। वही। मगर आप नहीं, अच्छा, नहीं, काफी आते रहते हैं बड़े ड्रामों में, देखा है। कभी मासूम, कभी राउडी, कभी बड़े डिफरेंट रोल में। सर ये पाकिस्तान के हमारे नसीरुद्दीन शाह हैं, अल्लाह की मेहरबानी से। डिफरेंट रोल में देखा हुआ इनको। तुम नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह के उनकी उम्र कम भी कर सकते थे, लेकिन तुमने नसीरुद्दीन शाह साहब का नाम लेके उनकी उम्र मुफ्त में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले से कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने तो भी बड़े फनकार अच्छा, ने। अगला। हाँ जी, सलीम राज साहब। सलीम भाई, अब इसके बाद आपको मैं तीसरी बार नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह साहब के बाद अगला बंदा नहीं मिल रहा हमें जो इस वक्त हो। ये बताइए सलीम भाई कि अभी आखिरी कौन सा आपने ऐसा किरदार किया है जिसको देख के हम सिर्फ हसरत से आहें भर सकते हैं? अलिफ अलिफ वाला आपको लगा आखिरी, जिसमें बहुत जोर लगा? बहुत जोर लगा वैसे था। आपका जोर लगता है एक्टिंग करते हुए? हाँ लगता, क्योंकि देखते हुए तो नहीं हमें लग रहा होता कि आप नजर नहीं आना चाहिए यार, ये तो कमाल है नजर आपका। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यंग रोल भी कर लेते हैं, बच्चे का रोल भी कर लेते हैं, डाकू का भी, चोर का भी, पुलिस का भी, रक्षे वाले का भी। नहीं, रक्षे वाला तो हो गया, वो मैंने कहा था, वो जो आपका वो ना तीली वाला, ये वो फैन क्लब आपका एक और है उसका, मसलन के जो रक्षे वाला माशाल्लाह के बड़े ग्रेट। हमें भी चाहिए ऐसी कोई टिप्स वगैरह हमें दे दें, कोई इस तरह का हम काम करें। मगर नहीं, वहाँ सीरियसली वैसे मैं अगर आपसे आज पूछूं कि सलीमा मुझे बताएं कि पहली बार आप कैरेक्टर देखते हैं, क्या देखना चाहिए है एक न्यू कमर को उस कैरेक्टर को एनालाइज करने के लिए कि मैंने इसमें एक्टिंग करनी है? स्टैंडिंग देखता हूँ मैं कैरेक्टर की, उस पूरे सर्कल के अंदर स्टैंडिंग क्या है, उसकी वजह से कहानी पे कोई फर्क पड़ रहा है, उस किरदार पे कोई फर्क पड़ रहा है, मतलब। और अगर मैं ये नहीं करूँगा तो कोई फर्क पड़ेगा मुझ में या जो मुझसे करवा रहे काम। ये 2-4 चीज़ें अगर मुझे समझ में आ जाती हैं तो मैं ड्रामा कर लेता हूँ सारी। अब कहने लग गए लोग कि मैं ज़्यादा ड्रामे करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ ज़्यादा ड्रामे। ज्यादा और अब अच्छे इस वक्त मेरा टीवी पे कोई प्ले ऑन एयर नहीं है पिछले कोई 3 महीनों से, और मुझे कोई शिकायत भी नहीं। मैं काम कर रहा हूँ अपने मतलब के, अच्छे काम कर रहा हूँ, तो बस यही चीज़ देखता हूँ। कमल जी, आप पहले इन्फ्लुएंसिंग कर रही थी और अब आपने एक्टिंग शुरू कर दी है? कर दी। ये बताइए कि ये आपको ख्याल कैसे आया एक्टिंग का? सारे कहते थे बड़ी एक्टर हो, मैंने कहा चलो यार तुम लोगों की मसलन स्कूल में जाते थे, घर वाले कहते ही ए बड़ी हो के एक्टर ही बनेगी, मसलन तो सारे कहते थे कहते थे कि एक्टर हो बड़ी तो आप एक्टर बन गई। तो यार तुम बहुत बड़ी एक्टर हो, मैंने कहा चलो तुम्हारा। जब इससे पहले खुद एक्टिंग नहीं आपने शुरू की थी, आप दूसरों की एक्टिंग देखती थी, देखती थी। तो कौन आपके कोई फेवरेट एक्टर्स थे उसके अंदर?
आप भी कोई काम नहीं। हाय ठीक है, मैं तो मारा गया हूँ। एक्टिंग के अंदर आपके कोई फेवरेट्स हैं? फेवरेट्स मैं हूँ ना। फीमेल्स में मायरा खान और मेल्स में हुमायूं सईद। तो इनके साथ काम करना चाहेंगी? क्यों नहीं, क्या फिल्म, ड्रामा, क्या? बस ड्रामे कर लेंगे, फिल्म भी कर लेंगे। ठीक है सर, आपकी भी कोई विश लिस्ट रह गई जिंदगी में बाकी? अल्लाह का शुक्र है सर, कुछ नहीं। वैसे मुझे एक बात बताएं, आप तो हर जॉनरा के अंदर काम करते हैं, आपका कोई अपना फेवरेट जॉनरा कौन सा है? रोमांटिक, थ्रिलर, साइलेंट, सीरियस, अच्छा, और इंटेंस। साइलेंट, सीरियस और इंटेंस। हाँ, ओए अच्छा, होए, ये तो अच्छा बड़ा लगता एक ऑल्टरनेट जोन के अंदर है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है जितनी भी मैं कर रहा हूँ ना। वो जो हम लोग तरसते थे टीवी पे काम करते हुए या फिल्म में, यार मजा नहीं आ रहा, वो वाली ठरक सारी पूरी हो रही है मेरी। आप तो खैर हैं भी माशाल्लाह एक्टर ऐसे कि जो डायलॉग के बगैर भी एक्सप्रेशन अपने आंखों से और बाकी चेहरे का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। जो मेरीन जब्बार ने पहली फिल्म एक डायरेक्ट की थी, रामचंद पाकिस्तानी, उसमें मैंने जो रोल किया था वो साइलेंट था मेरा। तो फिर उसने फिर एक एंड में कोई एक सिचुएशन ऐसी आई थी तो उसने कहा था कि एक डायलॉग बोल दो ताकि पता चले कि एक किरदार गूंगा नहीं है, वैसे ही खामोश है। तो वो मजा आया था। मगर वही ना, आप तो कर सकते हैं माशाल्लाह। तो भाई अगर मतलब बॉलीवुड में किसी के मध्य मुकाबले काम करना हो, किस कैरेक्टर के साथ, हीरो के साथ करना चाहेंगे? ये वाली अप्रोच यंग एज में जब शुरू किया था काम, तब भी नहीं थी। तब भी ये नहीं होता था। मैंने पहली दफा ड्रामा किया तो मेरे सामने हुमायूं सईद, हुमायूं भाई थे, उनकी रिस्पेक्ट और वो सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन मैं उनके अताब में नहीं आया था कि हुमायूं सईद है या मैं बहुत अच्छी आगे कोई भी होता तो मैंने वैसी एक्टिंग करनी थी। अभी भी मेरा यही है कि अगर मैं किसी बड़े स्टार के साथ काम करूं या दुनिया के साथ भी काम करूं तो मुझे कोई इतना वो सर फिर ਜਦੋਂ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ख्वाब था दीदाए बेदार तलक आया था, टैक्स का बोझ खरीदार तलक आया था। जब मईशत में तजर्बात किए थे उसने, तो असर मेरे कारोबार तलक आया था। बस नहीं चल रहा हालात के आगे उसका, मुश्किलों से जो इक़्तिदार तलक आया था। देखो यार